हम JEE के क्वेश्चंस देख रहे हैं। JEE 2020 जेईई मेंस 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख रहे हैं। जो इजीएस्ट क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। तो समझिए, ये क्वेश्चन आया था लेट x टू द पावर k y टू द पावर k इक्वल a की पावर k। यहाँ पर आपको गिवन है a k ग्रेटर देन 0 है और ये टर्म आपको गिवन है dy dx की वैल्यू गिवन है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं यहाँ से dy dx आएगा माइनस ऑफ y अपॉन x की पावर 1/3। क्या फाइंड करना है हमें? k फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जो आपको इक्वेशन गिवन दे रखी है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करिए इसको डिफरेंशिएट। k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x टू दी पावर बचेगा k माइनस 1, k बाहर y की पावर k माइनस 1 dy dx अदर फंक्शन है, अगेन डिफरेंशिएशन होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें dy dx की वैल्यू निकालनी है। तो इस टर्म को उस साइड ले जाइए, k इंटू वाई k माइनस 1 dy dx इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। k से k कैंसिल हो जाएगा। हमें dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि हम इससे कंपेयर कर देंगे जिससे हमें k मिल जाएगा और k हमें फाइंड करना है। तो यहां से dy dx आएगा माइनस x की पावर k माइनस 1 अपॉन y की पावर k माइनस 1। dy dx इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x अपॉन y की पावर k माइनस 1। बट यहाँ हमें कंपेयर करना है तो y अपॉन x का फॉर्म यहाँ पर बनाना होगा हमें। तो dy dx आया है, dy dx की वैल्यू आई है माइनस ऑफ x अपॉन y पावर k माइनस 1। अगर हम इसे पलटना चाह रहे हैं, y अपॉन x लिखना चाह रहे हैं, तो पावर में k माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा? 1 माइनस k हो जाएगा। अब आप इसकी कंपेयर करिए, कंपेयर कर रहे हैं हम इसकी यहाँ पर, कंपेयर विथ dy dx इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन x पावर 1/3। ये गिवन है और ये हमने फाइंड किया है। कंपेयर करेंगे, पूरा एक जैसा है। तो यहां से 1 माइनस k जो है वो 1/3 के इक्वल आ रहा है। तो यहां से 1 माइनस k की वैल्यू आ गई 1/3। अब हमें k फाइंड करना है तो k यहां से कितना आया? 3 माइनस 1 2/3। तो ये k की वैल्यू मिल गई। ये हमारा आंसर है। k की वैल्यू आ गई 2/3। काफी इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 3 सी इसका आंसर है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में 7 जनवरी 2020 जेईई मेंस। तो देखिए क्या करना हमें इस क्वेश्चन में। क्या गिवन है? y जो है y fx के इक्वल है और ये हमें इक्वेशन का फॉर्म गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। dy dx हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपको यहां पर गिवन दे रखी है। कुछ वैल्यूज गिवन है, y 0 पर 0 है, दैट मींस x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है और ये हमें फाइंड करना है यहां पर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसे सॉल्व कीजिए और y की वैल्यू फाइंड करिए। तो यहां से dy dx माइनस 1 इक्वल टू आएगा e की पावर x अपॉन e की पावर y। अब इसे और सॉल्व करें हम, ऊपर ले जाएंगे e की पावर x माइनस y। तो dy dx की वैल्यू आ गई 1 प्लस, या ऐसा ही रहने दीजिए, dy dx माइनस 1 इक्वल टू e की पावर x माइनस y। ये वेरिएबल सेपरेबल तो पॉसिबल नहीं है। e की पावर y को इस साइड ले जाएं, e की पावर x की साइड dx को ले जाएं, तो वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये माइनस 1 प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये है x माइनस वाई को हमें यहाँ पर v लेट करना होगा। लेट करिए, x माइनस वाई को हमने v लेट किया। तो जब लेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन भी करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 हो जाएगा, y का dy dx और v का आएगा dv by dx। ठीक है। अब बट यहाँ dy dx माइनस 1 है तो हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। dy dx माइनस 1 है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में। तो ये आएगा dy dx माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ dv by dx। ऐसा आ गया। तो इस टर्म की जगह ये रख दीजिए इस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू रख दी माइनस ऑफ dv by dx और यहां पर आ गया e की पावर v।
अब बन गया ये वेरिएबल सेपरेबल, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। e की पावर v वाली टर्म इस साइड आएगी, e की पावर v dv इक्वल टू माइनस dx, टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड्स, तो ये ऊपर आएगा e की पावर माइनस v dv माइनस x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर v माइनस v माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस c। आगे सॉल्व करते हैं इसको हम, माइनस ऑफ e की पावर माइनस v इक्वल टू माइनस x प्लस c। यहाँ पर v की वैल्यू रख दीजिए, v क्या है x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस x प्लस c। और एक स्टेप देखें हम, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y माइनस x हो जाएगा, माइनस x प्लस c, इसको दिया हमने सेकंड इक्वेशन। ऐसे तो हमारा आंसर ये हो जाता, बट जो वैल्यूज हमें गिवन दी है और जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग देखिए, y 0 पर 0 है, इसका मतलब ये होता है कि जब ये x की वैल्यू 0 है तो y 0 आ रहा है। तो ये हमें क्यों गिवन होता है, क्योंकि हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए e की पावर 0 माइनस 0 प्लस c, यहां से c मिलेगा हमें, e की पावर 0 1 होता है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, c की वैल्यू मिल गई हमें माइनस 1, तो ये रख दीजिए आप इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए c की वैल्यू माइनस 1, माइनस ऑफ y माइनस x माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा e की पावर y माइनस x इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। अब यहां से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक काम करिए, इसमें आप अगेन जो आपको ये दे रखी कंडीशन y 1 निकालना है, इसका मतलब आपको x की जगह 1 रखना और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जगह 1 रखी, e की पावर y माइनस 1 प्लस 1, तो e की पावर y माइनस 1 इक्वल टू 2। जब आप लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बेस e में लॉग लीजिए तो ये आएगा log ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू log e2, ये log 2 हो जाएगा। आपको log y फाइंड करना है, एक सेकेंड, तो हमने यहाँ log लिया और ये बचेगा y माइनस 1 इक्वल टू log e बेस में 2, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 1 को उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log 2। ये आंसर है, ये y की वैल्यू मिल गई हमें। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, लिमिट का क्वेश्चन है, मतलब 1 वर्ड क्वेश्चन है ये, आंसर आपको लिखना है। इसमें ऑप्शंस गिवन नहीं है, आपको यहाँ पर लिमिट के क्वेश्चन गिवन है और बोला गया इज इक्वल टू, क्या आपको वैल्यू आ रही है न्यूमेरिकल फॉर्म में वो आपको लिखनी है, इंटीजर वैल्यूज जो भी आए वो आपका आंसर रहेगा। तो समझिए क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम डायरेक्टली चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 2 पुट करके क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 9 आ जाएगा, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12। इसमें 0/0 फॉर्म बन रही है, ऐसी आप डिनोमिनेटर में भी आप रख के देख लीजिए 2, तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है, इसलिए हम इसमें LH रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग LH रूल, तो LH रूल लगाइए, एल हॉस्पिटल लॉ रूल अप्लाई करिए। क्या होता है LH रूल, न्यूमरेटर में भी हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए, 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 की पावर x log 3 प्लस 3 की पावर 3 माइनस x का डिफरेंशिएशन, 3 की पावर 3 माइनस x log 3, बट ये जो 3 माइनस x इसका अगेन होगा तो जिसका माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन में देखिए टर्म 3 की पावर माइनस एक्स बाई 2 को डिफरेंशिएट करिए, log 3 आएगा, माइनस एक्स बाई 2 का अगेन होगा तो माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, माइनस 3 की पावर 1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया हमने और 1 माइनस एक्स का अगेन होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हमने डिफरेंशिएशन किया, log 3 log 3 log 3 log 3 सभी में कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो log 3 से log 3 हमने कैंसिल कर दिया, न्यूमरेटर से भी कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेंगे। तो जो टर्म्स बच रही हैं वो हम लिख रहे हैं 3 की पावर x माइनस ऑफ 3 की पावर 3 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 बाई 2 3 की पावर माइनस एक्स बाई 2 और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स। अब जो टर्म बच रही है इसमें हम फिर से 2 रख के देख रहे हैं, 0/0 फॉर्म बनेगा तो फिर अगेन LH रूल लगा देंगे, नहीं बनेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा।
तो 2 रख दीजिए इसमें, 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3 माइनस 2 अपॉन माइनस 1/2 3 की पावर माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 3 की पावर 1 माइनस 2। ये आ गया 9 माइनस 3 अपॉन में देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 3 की पावर माइनस 1 होगा तो इसे हम 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ भी 3 की पावर माइनस 1 है तो इसे भी हमने 1/3 लिख दिया। देखिए यहाँ कितना बच रहा है 6 और अपॉन में एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ रहा है 6 और यहाँ देखिए कितना बचेगा -1 और 2। तो ओवरऑल क्या वैल्यू बच रही है 6 अपॉन 1 अपॉन 6, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 6 अपॉन 1 टोटल हो गया 36। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जेईई मेंस 2020 फर्स्ट शिफ्ट 7 जनवरी। तो इसमें डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंशिएबिलिटी से फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उस केस में आपको पता ही होगा क्या करते हैं हम। तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट s पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा इन्होंने दे रखा है पॉइंट s जिस पर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। देन हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन किन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, जो शार्प पॉइंट बनते हैं उन पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसका ग्राफ बनाइए। सबसे पहले कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए हम इसको पार्ट वाइज ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं x-3 के मॉड का ग्राफ। तो x-3 के मॉड का ग्राफ जो बनता है वो इस तरीके का बनता है, ये 3 मान लेते हैं हम, यहाँ 3 है और ये बनेगा x-3 के मॉडुलस का ग्राफ। पर इसके बाहर माइनस लगा हुआ है तो ग्राफ की डायरेक्शन जस्ट पलट जाएगी। इसकी डायरेक्शन हम क्या करेंगे, जस्ट पलट देंगे, रिवर्स कर दीजिए। अगर बाय एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा था तो ये नीचे बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ बन गया माइनस का। अब इसमें आपको 2 प्लस करना है, प्लस का 2 तो ये 2 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो ग्राफ यहां बन रहा था ये 2 पर शिफ्ट कर दीजिए आप, ये बन गया ग्राफ। ये जो ग्राफ बन रहा है ये 2 पर शिफ्ट हो गया है, यानी कि जब x की वैल्यू यहाँ 3 थी तो 3,2 पर ये ग्राफ बन रहा है। यहां पर x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू 2 है, क्योंकि आपने 2 प्लस किया है। अब इस पे भी मॉडुलस लगा है, दैट मीन जो नेगेटिव पार्ट है उसको आप ऊपर ले जाइए। तो जो नेगेटिव पार्ट है उस पर मॉड लगने की वजह से ये पार्ट भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये वाला पार्ट भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ x 0 होता है, यहाँ भी x 0 होता है क्योंकि x एक्सिस को कट कर रहा है। तो आप x की जगह 0 रख के देखिए इसमें क्या आएगा, x की जगह हम 0 रखेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा 1, तो ये 1,0 और यहाँ पर आएगा 5,0। दोनों ही पॉइंट पर जो है x यहाँ पर 0 है। तो ये पॉइंट आ गया x = 5 और ये वाला पॉइंट आ गया x = 1। तो ये हमें ग्राफ मिल गया, ये ग्राफ इस फंक्शन का। और यहाँ पर 3 पॉइंट आ रहे हैं, x = 1, x = 3 और x = 5, जहां पर ग्राफ की वैल्यू इंस्टेंटली चेंज हो रही है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रही है और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रही है। तो 3 पॉइंट्स है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हम यहां लिख सकते हैं सिंस fx is not differentiable at x = 1, 3 and 5. So there are 3 values when fx is not differentiable. Therefore the value of s is equal to 1, 3, 5. ये 3 वैल्यूज आ गई है जहां पर s की जो वैल्यूज है वो 3 है। अब हमें समेशन की वैल्यू निकालनी है, समेशन x belongs to s f of fx। इसमें हम s की वैल्यू रख दे रहे हैं, एक बार 1, एक बार 3 और एक बार 5। तो f of f1 प्लस f of f3 प्लस f of f5। तो यहां पर 1, 3, 5 प्लस हमने इसलिए किया क्योंकि समेशन लगा हुआ है। अब ये वैल्यूज आप अलग से निकाल लीजिए, अलग से निकालने का मतलब जो आपको fx गिवन है वहां से निकाल लीजिए। तो हम यहां पर निकाल रहे हैं, हमें fx दे रखा है मोड के अंदर 2 - x - 3। तो इसमें फर्स्ट हमें f1 निकालना है, तो f1 रख दीजिए, यहाँ पर f of 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 - 3। सॉरी हमने 1 रखा है x की जगह, तो ये 1 - 3।
तो 2 माइनस 2 और ये आ गया 0। f1 की वैल्यू आ रही है 0, तो यहां पर हमने रख दिया 0। सिमिलरली जब हम f3 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगी f3 की वैल्यू, तो f3 की वैल्यू 2 कैसे आएगी, यहां रखेंगे 3 से 3 कैंसिल 0, तो ये 2 आ जाएगा। प्लस जब हम 5 रखेंगे तो भी वैल्यू 0 आएगी, तो ये मिल गई हमें f ऑफ 0। अब अगेन हम f0 f2 की वैल्यू निकालेंगे, f0 निकालिए इसी फंक्शन से, f0 क्या आएगा 2 माइनस 0 माइनस 3, तो ये आएगा 2 माइनस 3 1 आएगी वैल्यू, f0 की वैल्यू 1 आएगी। जब आप 2 रखेंगे तो ये वैल्यू भी यहां से 1 आएगी, 0 पे अगेन 1, तो जो आपका आंसर आ गया वो 3 है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो वन वर्ड का आंसर है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कंपोजिशन फंक्शन पे बेस्ड है। g of x आपको गिवन है, gx गिवन है, और जो पूछा गया f of x f of 5/4 की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए g of fx का मतलब होता है gfx, ये आपको दे रखा 4x² 10x + 5, f 5/4 तो हमसे पूछा गया। एक काम करते हैं, g of f 5/4 हम यहां से निकाल लेते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए क्या आएगी, इसमें हमने रखा 4 इंटू 5/4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5, देखिए कितना आ जाएगा ये 25/16 माइनस 50/4 प्लस 5, कैंसिल हो गया, ये एलसीएम लिया हमने 25 माइनस 50 और यह जाएगा 20, तो यहां से टोटल करिए, ये कितना बच रहा है माइनस का 5/4 बच रहा है। ठीक है, एक मिनट टोटल कर लीजिए, माइनस का 5/4 बच गया, g ऑफ f 5/4, ये वैल्यू मिल गई हमें g ऑफ f 5/4 की, हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने यहां पर लिख दिया वैल्यू। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, g ऑफ fx, देखिए gx हमें गिवन दे रखा है x² + x - 1। अब हम यहां पर अगर इस x की जगह fx पुट करते हैं, g ऑफ fx हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस x की जगह fx, तो हमें यहां पर हर जगह x की जगह fx रखना होगा, fx का स्क्वायर प्लस fx माइनस का 1, ये हमने वैल्यू यहाँ पर fx रखी है x की जगह, इसलिए हमें ये पूरा करना पड़ रहा है। अब हम 5/4 और रख रहे हैं, g ऑफ f 5/4, x की जगह हमने रखा 5/4, तो ये आएगा f 5/4 का होल स्क्वायर प्लस f 5/4 माइनस का 1, ये वैल्यू तो हमने सॉल्व करके निकाली थी अभी, माइनस का 5/4, इसकी जगह लिख दिया हमने माइनस का 5/4। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये y है, y लेट कर लें तो ये y² प्लस y माइनस का 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, y² प्लस y माइनस का 1 प्लस 5/4 इक्वल टू 0, y² प्लस y, अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना बचेगा, प्लस का 1/4 इक्वल टू 0, और एलसीएम लीजिए या 1/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y² प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होल स्क्वायर बन गया 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू -1, और यहां से आएगा y इक्वल टू माइनस का 1/2। अब हमने y किसको लेट किया था, f 5/4 को, माइनस का 1/2, तो ये आंसर आ गया, f 5/4 की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2।